स्वागत है दोस्तों। आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं पोट्रॉनिक्स का लेटेस्ट बीम 460 प्रोजेक्टर, जो है स्मार्ट एलईडी प्रोजेक्टर 1080p फुल एचडी। सो पोट्रॉनिक्स की बीम सीरीज में आ गया है नया मॉडल। लेट्स द स्टोरी अनफोल्ड विदाउट एवरी पिक्सल। इस काइंड वन प्रोजेक्टर बीम 460 और एमआरपी है इसका 29,999 रुपये, अप्रोक्स 30,000 रुपीज़। 1 ईयर की वारंटी के साथ है ये। और इसके अंदर जो फीचर कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं वो है आपका एंड्रॉयड 9.0, बिल्ट इन OTT एप्स, 1080p फुल HD रेजोल्यूशन, 4000 ल्यूमेंस ब्राइटनेस, वाईफाई एंड ब्लूटूथ एनेबल्ड, 10 वॉट बिल्ट इन स्पीकर, ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन, वायरलेस स्क्रीन मिरर। सो ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन आजकल एक बहुत कॉमन फीचर है, जो मोस्ट कॉमन स्मार्ट प्रोजेक्टर में लोगों की एक नीड रहती है, क्योंकि इसकी वजह से हमें बार बार फोकस नहीं सेट करना पड़ता। मैनुअल फोकस भी हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, बट इफ ऑटो मिल रहा है तो एक एडवांटेज ही है। वाईफाई है, ब्लूटूथ है, बिल्ट इन OTT एप्स है, एंड्रॉयड 9.0 बेस्ड प्रोजेक्टर है, स्क्रीन मिररिंग हम कर सकते हैं। सो लेट्स अनबॉक्स एंड चेक व्हाट वी विल फाउंड इनसाइड द बॉक्स। आजकल गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बंद कर दिया है, तो ये है सबसे पहले वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड, और ये पेपर पैक है। तो ये है हमारा ब्लैक कलर का मैट फिनिश में प्रोजेक्टर को देख के प्रीमियम सी फील आ रही है। व्हाट वी फाउंड इनसाइड द एक्सेसरी बॉक्स। एक हमारी HDMI केबल है, एक हमारा अडेप्टर है, एक हमारी पावर केबल है, और ये है इसका रिमोट। बैटरी रिमोट के अंदर नहीं आई है, तो हम अपने रिमोट में बैटरी डाल देते हैं और प्रोजेक्टर को रेडी टू फिट करते हैं फॉर डेमो। सो प्रोजेक्टर को हमने पावर दे दिया है, इसको हमने अपने एक स्टैंड के ऊपर रख दिया है। ये मेरा एक प्रोजेक्टर स्टैंड है जिसके ऊपर मैंने इसको रख दिया है, लगभग 5 फीट की हाइट पे। और अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, लाइट को बंद कर रहा हूँ ताकि हमें थोड़ी बेटर क्लैरिटी मिले। अब हम करते हैं प्रोजेक्टर को पावर ऑन, और रिमोट को मैंने प्रेस कर दिया है। फोकस ऑन है या नहीं है, हमें सेटिंग में ये भी चेक करना पड़ेगा एक बारी। सो प्रोजेक्टर ने अपने आप एक डिफॉल्ट दूरी से एक फोकस को ऑटो करना शुरू कर दिया है। और अगर हमें यहाँ पे कैलिब्रेशन मैनुअल करनी हो तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, F+F+F-C। जब मैं इस बटन को दबाता हूँ तो फोकस हमारा कम हो रहा है, और इसको दोबारा दबाएंगे तो ये पूरा व्हील की तरह हमें कंट्रोल करना है। जहाँ हमें लगे कि यहाँ मेरी पिक्चर परफेक्ट है, वहाँ के हम होल्ड कर देंगे और हमारा फोकस सेट हो जाएगा। तो जैसे मेरे हिसाब से अभी ये इसकी बेस्ट स्क्रीन है। ओके, सो मैं थोड़ा सा पास करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि डिस्प्ले मेरे फ़ोन से था। सो सीधा पिक्चर क्लैरिटी, इट इज़ नीट, क्लीन एंड परफेक्ट। ओके, ये डिस्टेंस बेस्ड प्रोजेक्टर है। सो आप दीवार से जितनी दूरी पे रखेंगे ये उतना बड़ा बनता जाएगा। तो अभी ये है लगभग अप्रोक्स दीवार से 6 फुट की दूरी पे, और लगभग मुझे एक 40 इंच का टीवी मिल गया। तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ और स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने प्रोजेक्टर को हिलाया, फोकस ने ऑटोमेटिक जूम इन किया, और अभी मेरी स्क्रीन हो गई है बड़ी। तो ये प्रोजेक्टर ने ऑटो कर लिया, बट स्टिल अगर हमें कोई डाउट हो तो हम यहाँ पे प्रोजेक्टर को ऑटो सेट भी कर सकते हैं। नाउ स्मार्ट प्रोजेक्टर के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है हमारी रिक्वायरमेंट है कि इसको वाईफाई से ऐड करेंगे। सो गो सी ऑन द टॉप बार देयर इज आइकॉन सर्च होम
गो टू नेटवर्क सेटिंग, बाय डिफॉल्ट आ गया। वाईफाई ऑन, सर्च अवेलेबल, connect with the Wi-Fi, insert password successfully. Now go to back. What is comes, अब ये कनेक्ट हो गया है तो एक बार हम इसको सर्च कर देते हैं ताकि सारे आइकॉन्स को उठा ले। सी होम्स के ऊपर जाते हमें प्री डिफाइंड एप्लीकेशंस मिल गई हैं, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेजॉन प्राइम, जो डिज्नी प्लस। सो सारी हमें होम स्क्रीन के ऊपर मोस्ट कॉमन ऐप मिल गई है। प्लस अगर हम ऐप्स में जाते हैं सो इसमें ये है मिराकास्ट एंड्रॉयड के लिए, आई मिरर आईफोन के लिए, और ई शेयर अगर हमारे फ़ोन में या हमारे किसी डिवाइस में डेडिकेटेड फीचर नहीं है तो इसके थ्रू भी हम मिरर कर सकते हैं। ई शेयर के थ्रू हम लैपटॉप से भी मिरर कर सकते हैं। ये है प्रोजेक्टर का ऑप्शन सेटिंग। सेटिंग के अंदर जाके हमें मोस्ट कॉमन फीचर मिल जाता है और सेटिंग का आइकॉन ऊपर भी दिया है टॉप पे। यहाँ से कर रहा हूँ बाहर, बैक, वीडियोस, म्यूजिक, सेटिंग। सो ये जब यहाँ पे हम जाते हैं तो हमें प्रोजेक्टर का मेन सेटिंग फीचर मिल जाता है, जिसमें पहला ऑप्शन है नेटवर्क। प्रोजेक्टर के अंदर जाके हम क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं प्रोजेक्शन सेटिंग को, फ्लिप करना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्राइपॉड्स, अगर हमें इसकी की स्टोनिंग को मैनुअली कंट्रोल करना है, स्केलिंग को हमें कंट्रोल करना है, और ओमी डायरेक्शन कंट्रोल करना है। सो यहाँ से हम इसको फ्लिप करेंगे तो फ्लिप करते ही हमारी स्क्रीन रोटेट हो जाएगी। अगर हमें फ्लिप करके इसमें 4 ऑप्शन आ गए हैं, फ्रंट, सीलिंग, रियर, सीलिंग। तो अगर हमें इसको वॉल माउंट करना है तो यहाँ से हम सीलिंग कर देंगे तो हमारा प्रोजेक्टर का सीलिंग ऑप्शन आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ऑटो वर्टिकल ऑफ, फुल ट्रैप शॉट, यहाँ पे जाइए। अब यहाँ पे जाके हम इसकी स्केलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी को अगर लग रहा है कि ऑटो फोकस से मेरा फोकस बिल्कुल परफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑटो की भी एक लिमिटेशन होती है कि हमने किस एंगल पे रखा है, कहाँ पे रखा है, तो यहाँ से हम स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने इसको ऑन ऑफ किया तो इसने ऑटो कैलिब्रेशन क्लियर कर दिया ऑटो फोकस की, और मेरी स्क्रीन बिल्कुल परफेक्टली स्क्वायर आ रही है। यहाँ से स्क्रीन बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, कवर अप हो रही है। नाउ बैक, गो टू बैक, हॉरिजॉन्टल जूम। जूम के अंदर जाके क्या करते हैं, कभी कभी हमें लग रहा है कि पिक्चर बड़ी है तो हम इसको छोटा कर सकते हैं, तो यूज माइनस बटन, और हम स्क्रीन को छोटा कर रहे हैं। डिफॉल्ट 100 पे, ये डिफॉल्ट स्क्रीन है। वर्टिकल जूम, यूज बैक, यूज वर्टिकल जूम, यूज अप की, डाउन की एरो, तो हम यहाँ पे इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। डिफॉल्ट ये 100 पे है, 100 से हम प्लस नहीं जा सकते, डिफॉल्ट 100 है। बैक, ग्लोबल जूम, ग्लोबल जूम में यूज लेफ्ट एंड राइट एरो बटन, सो यूज लेफ्ट बटन। सी हमारी टोटली स्क्रीन छोटी हो गई है कि अगर हमें स्क्रीन को दूर से, पास से छोटा देखना है, इतनी दूरी से, लेकिन हम ये डिस्टेंस बेस्ड प्रोजेक्टर है तो इससे हम स्क्रीन को बड़ा नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या, अभी हमने छोटा तो कर दिया है बट हम इससे बड़ा नहीं कर सकते, बड़ा डिफॉल्ट 100 ही रहेगा। सो ये 16:9 पे स्क्रीन है डिफॉल्ट, 4:3 का ऑप्शन इसमें नहीं है। बैक, इनपुट सोर्स में 2 HDMI है, HDMI 1, HDMI 2, मीडिया, पेन ड्राइव, और BT स्पीकर मोड में भी हम इसको लेके जा सकते हैं। तो इस प्रोजेक्टर के स्पीकर को हम BT स्पीकर की तरह भी यूज कर सकते हैं। मीडिया सेंटर में जाके हम अपने SD कार्ड में अगर हमने कोई डाटा डाला है तो वहां से चेक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट अगर कभी कंपनी बैक टू बैक बैकएंड से भेजती है तो वो यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं। ब्लूटूथ हमारा किसी भी इसको स्पीकर से पेयर करने के लिए, थर्ड पार्टी जो हमारे होम थिएटर वगैरह से पेयर हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से बैक, बूट सोर्स में आपका फर्स्ट HDMI 1 या HDMI 2 अगर आपको डिफॉल्ट रखनी है, जैसे हमने इसको किसी सेटअप बॉक्स से जोड़ के रखा हुआ और HDMI 1 या 2 को डिफॉल्ट करना है तो हम यहाँ से HDMI 1 या 2 को डिफॉल्ट बना सकते हैं। तो ये टीवी की तरह काम करेगा एक तरह से।
लैंग्वेज में आप अपने हिसाब से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमें छेड़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इंडिया में सबको इंग्लिश ही आती है। यहाँ पे इसकी बेसिक इंटरनल सेटिंग है। सिस्टम में जाके हमें क्या मिलता है, डिवाइस प्रेफरेंस, डेट, टाइम, लैंग्वेज, कीबोर्ड, साउंड, स्टोरेज, बूट ऑप्शन, सिक्योरिटी, रीसेट। तो यहाँ जाके हम प्रोजेक्टर को फैक्ट्री रीसेट भी मार सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रीसेट कर दूंगा तो मेरा पूरा प्रोजेक्टर फैक्ट्री रीसेट भी हो जाएगा। बैक होम स्क्रीन के ऊपर हम OTT प्लेटफॉर्म्स में जो भी हमारे OTT है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम, हमें कुछ भी चलाना है तो उसमें जो नेटफ्लिक्स की पॉलिसी है उसकी इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्लैरिटी को चेक करते हैं। So projector की क्वालिटी परफेक्ट है। I hope this will resolve your query. Please share your feedback and comments. Thank you. We'll more make video how to use on Android mobile, how to use on iPhone.